मित्रों नमस्कार। ये संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से समास प्रकरण का भाग 4 है। इसके पहले भाग 3 बना चुके हैं, जिसको प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें तत्पुरुष समास का भेद दो प्रकार से होता है, तस्य पुरुषः सह पुरुषः। तस्य पुरुषः यानी व्यधिकरण तत्पुरुष, सह पुरुषः यानी समानाधिकरण तत्पुरुष। तो इसमें समानाधिकरण तत्पुरुष के विषय में पढ़ेंगे। लिखा है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें पहला सूत्र है तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय। ऐसा समास जिसमें दोनों शब्दों का समानाधिकरण हो, समानाधिकरण तत्पुरुष या कर्मधारय तत्पुरुष समास कहलाता है, और प्रथम शब्द दूसरे शब्द का विशेषण होता है। पहला सूत्र है इसमें विशेषण पूर्वपद कर्मधारय। विशेषणम विशेषण बहुलम। कर्मधारय के भेद में पहला है विशेषण पूर्वपद कर्मधारय। विशेषण पूर्वपद कर्मधारय, इसका सूत्र है विशेषणम विशेषण बहुलम। जब प्रथम शब्द विशेषण और दूसरा पद विशेष से हो तो उस कर्मधारय समास को विशेषण पूर्वपद कर्मधारय कहते हैं। जैसे कृष्णः सर्पः, कृष्ण सर्पः। अब यहाँ कृष्ण है यह विशेषण है, सर्पः विशेष है, तो कृष्ण सर्पः विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास है। नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम। नीलोत्पलम में नीलम विशेषण है, उत्पल विशेष है। रक्तम कमलम, रक्त कमलम। अगला सूत्र है किम छेपे। किम शब्द का अर्थ जब खराब बुरा होता है तब इस पद का समास किसी संज्ञा से होकर पूरा कर्मधारय समास हो जाता है। जैसे कुत्सितः पुरुषः, कुत्सितः पुरुषः, किम पुरुषः। कुत्सितः देशः, किम देशः। कुत्सितः सखा, किम सखा। कुत्सितः प्रभु, किम प्रभु। अगला है उपमान पूर्वपद कर्मधारय। उपमान पूर्वपद कर्मधारय। उपमानानि सामान्य वचनैः। इसका सूत्र है उपमानानि सामान्य वचनैः। जब किसी वस्तु से उपमा दी जाए तो वह वस्तु जिससे उपमा दी जाए और वह गुण जिसकी उपमा हो मिलकर कर्मधारय समास होंगे, तथा इस समास का नाम उपमान पूर्वपद कर्मधारय होगा। जैसे घनयुश्यामः, घनश्यामः, घनयुश्यामः, घनश्यामः। चंद्रः यु आह्लादकः, चंद्राह्लादकः। घनयुश्यामः, घनश्यामः, चंद्रः यु आह्लादकः, चंद्राह्लादकः। यह उपमान पूर्वपद कर्मधारय है। अगला है उपमानोत्तर पद कर्मधारय। उपमान उत्तर पद कर्मधारय। इसका सूत्र है उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्या प्रयोगे। जहाँ उपमान प्रथम शब्द ना होकर द्वितीय शब्द होता है उसे उपमान उत्तर पद कर्मधारय कहते हैं। जैसे मुखम कमलम यु, मुख कमलम। पुरुषः व्याघ्र यु, पुरुष व्याघ्र है। अगला सूत्र है विशेषण उभयपद कर्मधारय। विशेषण उभयपद कर्मधारय। दो समानाधिकरण विशेषणों के समास को विशेषण उभयपद कर्मधारय कहते हैं। जैसे कृष्णश्चा श्वेतश्चा, कृष्ण श्वेतः। यह कृष्ण श्वेतः विशेषण उभयपद कर्मधारय है। दो विशेषणों में से एक दूसरे का प्रतिवादी भी हो सकता है। चरमचा अचरमचा इति, चराचरम। कृताकृतम कृतम च आकृतम च।
कृताकृतम, ये भी आपका विशेषण उभय पद कर्मधारय में एक दूसरे का विरोधी अर्थात प्रतिवाद्य है। इसका विग्रह हो जाएगा कृतम चा आकृतम चा। आगे देखते हैं दिग् समास। दिग् समास में कहा गया है कि संख्या पूर्वो दिगुः, संख्या पूर्वो दिगुः। जब कर्मधारय समास में प्रथम शब्द संख्या वाची हो और दूसरा पद कोई संज्ञा हो तो वह दिगु समास कहलाता है। दिगु शब्द में द्वि संख्यावाची एवं गु संज्ञा है। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। दिगु समास तभी होता है जब या तो उसके अनंतर कोई तद्धित प्रत्यय लगता हो, जैसे षड्मातुरः षडाम मातृणाम अपत्यम पुमान, सस मातृ षड्मातृ तद्धित प्रत्यय लगा है, या उसको किसी और शब्द के साथ समास में आना हो, जैसे पंचगावः धनम यशसः, पंचगौधनः दिग् समास है। पंचगौधनः, अब यहाँ पंचगौ यदि धन शब्द के साथ में नहीं आता तो दिग् समास नहीं होता, किंतु यहाँ पर धन शब्द पंचगौ शब्द के साथ आया है, इसलिए पंचगौधन शब्द में दिग् समास है। अगला सूत्र है दिगुः एक वचनम, दिगुः एक वचनम। दिगु समास किसी समूह समाहार का दोतक हो तो वह सदा नपुंसक लिंग एक वचन में रहेगा। दिगु समास किसी समूह या समाहार का दोतक हो तो वह सदा नपुंसक लिंग एक वचन में रहेगा। जैसे पंचानाम गवाम समाहारः पंचगवाम, पंचानाम पात्राणाम समाहारः पंचपात्रम, चतुर्णाम युगानाम समाहारः चतुर्युगम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिभुवनम। अगला सूत्र है आकारांतोत्तर पदो दिगुः स्त्रियाम इष्टः, आकारांतोत्तर पदो दिगुः स्त्रियाम इष्टः। वट, लोक तथा मूल इत्यादि आकारांत शब्दों के साथ समाहार दिगु समास होने पर समस्त पद ईकारांत स्त्रीलिंग हो जाता है, किंतु पात्र, भुवन, युग इत्यादि को छोड़कर। जैसे पंचानाम मूलानाम समाहारः पंचमूली, पंचानाम वटानाम समाहारः पंचवटी, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी। ये आपका दिग् समास है। अगला सूत्र है आबंतो वा वार्तिक। यदि समाहार दिगु का उत्तर पद आकारांत हो तो समस्त पद विकल्प से स्त्रीलिंग होता है। जैसे पंचानाम खट्वानाम समाहारः, समस्त पद हो जाएगा पंच खट्वा अथवा पंच खट्वी। यह विकल्प से स्त्रीलिंग होता है तो पंच खट्वा अथवा पंच खट्वी दोनों बनेगा। और आगे आता है कि अन्य तत्पुरुष समास। तत्पुरुष के और भी अन्य भेद हैं तो जिसमें आता है कि अन्य तत्पुरुष समास। अन्य तत्पुरुष समास में प्रथम समास है नए तत्पुरुष समास। नए, जब तत्पुरुष समास में प्रथम शब्द ना नए रहे और दूसरा पद संज्ञा या विशेषण रहे तो उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। ना व्यंजन के पूर्व आ में और स्वर के पूर्व अन में बदल जाता है। जैसे ना लोपो नयः, ना लोपो नयः। ना ब्राह्मणः हो जाएगा समस्त पद आब्राह्मणः। ना गर्दभः आगर्दभः। ना अब्जम अनब्जम
ना सत्यम असत्यम, नाचरम आचरम, नाकृतम आकृतम, ना आगतम अनागतम। यह नए तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अगला है प्रादि तत्पुरुष। प्रादि तत्पुरुष समास, इसका सूत्र है कुगति प्रादेय। जब तत्पुरुष में प्रथम शब्द कु शब्द हो अथवा प्रा आदि उपसर्गों में से कोई हो अथवा गति संज्ञक कोई पद हो तब उसे प्रादि तत्पुरुष कहते हैं। जैसे प्रादियो गताद्यर्थे प्रथमया। उदाहरण है कुपुरुषः कुत्सितः पुरुषः, इसका विग्रह पद हो जाएगा। समस्त पद है कुपुरुषः, कुपुरुषः प्रादि तत्पुरुष समास है। प्राचार्य है, प्राचार्य इसका विग्रह हो जाएगा प्रगतः आचार्य। कुपुरुषः प्राचार्य यह प्रादि तत्पुरुष समास है। अगला उदाहरण है प्रपितामहः। विग्रह है प्रगतः पितामहः। अतिमर्यादः अतिक्रांतः मर्यादाम्, अतिक्रांतः मर्यादाम्। उद्वेलः उद्गतः बेलाम्, अवकोकिलः अवकृष्टः कोकिलया। पर्यध्ययनः परिग्लानो अध्ययनाय। निर्गृहः निर्गतः गृहात्। यह परपितामहः अतिमर्यादः उद्वेलः अवकोकिलः पर्यध्ययनः निर्गृहः यह प्रादि तत्पुरुष समास है। आगे है गति तत्पुरुष समास। गति तत्पुरुष समास कुछ कृत प्रत्ययों में अंत होने वाले शब्दों के साथ कुछ विशेष शब्दों उरी आदि का समास होता है, तब उस समास को गति तत्पुरुष का समास कहते हैं। जैसे उरियादि च्वी डाचश्च। उरी आदि निपात क्रिया के योग में गति कहलाते हैं, इसी से यह समास गति कहलाता है। ची तथा डाच प्रत्ययों से युक्त शब्द भी गति कहलाते हैं। जैसे उरीकृत उरीकृत्वा विग्रह पद है। शुक्ली भूय शुक्ली भूत्वा समस्त पद है। समस्त पद हो जाएगा शुक्ली भूय, इसका विग्रह पद है शुक्ली भूत्वा। नीलीकृत समस्त पद है नीलीकृत्वा, विग्रह पद हो जाएगा। स्वीकृत समस्त पद है स्वीकारम कृत्वा, विग्रह पद है। तो उरीकृत शुक्लीभूय नीलीकृत स्वीकृत यह गति तत्पुरुष समास है। अगला सूत्र है भूषणे अलम। भूषणे अलम भूषण अर्थवाची होने पर अलम की भी गति संज्ञा होती है। जैसे अलंकृत, विग्रह हो जाएगा अलंकृत्वा, अलंकृत यह आपका गति तत्पुरुष समास है। आदरानादरयोः सत्सती। आदरानादरयोः सत्सती आदर तथा अनादर अर्थ में सत और असत भी क्रमशः गति कहलाते हैं। जैसे सत्कृत्य यह समस्त पद है, सत्कृत्य में गति तत्पुरुष समास है। सत्कारम कृत्वा इसका विग्रह पद हो जाएगा। अगला सूत्र है साक्षात परवृत्तीन च। साक्षात परवृत्तीन च साक्षात इत्यादि भी क्री धातु के साथ विकल्प से गति कहलाते हैं। साक्षात कृत्वा विग्रह पद है, साक्षात कृत्य यह गति तत्पुरुष समास हो जाएगा। साक्षात कृत्वा, तो यहाँ पर साक्षात कृत्य गति तत्पुरुष समास है। अगला सूत्र है पुरोअव्ययम। पुरोअव्ययम पुरः नित्य गति कहलाता है। जैसे पुरस्कृत, इसका विग्रह पद हो जाएगा पुरः कृत्वा, पुरस्कृत गति तत्पुरुष समास है। अस्तम चा अस्तम तथा माँ से अंत अव्यय हैं और गति संज्ञक होता है। जैसे अस्तम गत्य, अस्तम गत्य
यह गति तत्पुरुष समास है। अगला सूत्र है तिरोअंतर्धव। तिरोअंतर्धव तिरह शब्द अंतर्धान के अर्थ में नित्य गति संज्ञक होता है, जैसे तिरोभूय। तिरोभूय गति तत्पुरुष समास है। विभाषा क्रिय तिरह क्रि के साथ विकल्प से गति होता है। तिरस्कृत गति तत्पुरुष समास है। तिरस्कृत तिरह कृत्वा यह इसका विकल्प से हो जाएगा, तो तिरस्कृत आपका गति तत्पुरुष समास है। अगला है उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास उपपदम तिंग उपपदम अतिंग। जब किसी सामासिक पद में द्वितीय पद कोई स्वतंत्र सार्थक शब्द नहीं होता है, अपितु तिंग प्रत्ययों को छोड़कर अन्य किसी प्रत्यय के रूप में प्राप्त होता है, तो वहाँ उपपद तत्पुरुष समास माना जाता है। जैसे कुंभम करोति इति कुंभकारः, चर्मं करोति इति चर्मकारः, स्वर्णं करोति इति स्वर्णकारः, साम गायति इति सामगः, धनं ददाति इति धनदः, कंबलं ददाति इति कंबलदः, गाम ददाति इति गोदः। यह कुंभकारः, चर्मकारः, स्वर्णकारः, सामगः, धनदः, कंबलदः, गोदः उपपद तत्पुरुष समास है। अगला है अलुक तत्पुरुष समास। जिनमें प्रथम पद की विभक्तियों का लोप नहीं होता है, उनको अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे मनसा गप्ता, जनसांधा, प्रश्मय पदम, आत्मनेपदम, दूरादागतः, देवानां प्रियः, युधिष्ठिरः, खेचरः, वनेचरः, अंतेवासी, सरसिजम, ये सभी अलुक तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अगला है मध्यम पदलोपी समास। ऐसे तत्पुरुष समास जिनमें पूर्व पद का उत्तर भाग गायब हो गया हो, उसे मध्यम पदलोपी समास कहते हैं। जैसे साक पार्थिवः, यह समस्त पद है, इसका विग्रह हो जाएगा साक प्रियः पार्थिवः। तो समस्त पद में प्रिय शब्द गायब है, इसलिए इसे मध्यम पदलोपी समास कहते हैं। साक पार्थिवः मध्यम पदलोपी समास का उदाहरण है। देव पूजकः ब्राह्मणः, यह विग्रह पद है, समस्त पद हो जाएगा देव ब्राह्मणः। यहाँ देव ब्राह्मणः शब्द में पूजकः गायब है, इसलिए देव ब्राह्मणः मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास है। अगला है मयूर व्यंजकादि तत्पुरुष समास। मयूर व्यंजकादि तत्पुरुष समास। ऐसे तत्पुरुष समास जिनमें नियमों का प्रत्यक्ष उल्लंघन है, उनको मयूर व्यंजकादि तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे व्यंजकः मयूरः, समस्त पद हो जाएगा मयूर व्यंजकः। अन्यो राजा राजांतरम, अन्यो राजा का समस्त पद हो जाएगा राजांतरम। अन्यो ग्रामः समस्त पद हो जाएगा ग्रामांतरम। अगला उदाहरण है उदकम चा अवाक चा इति उच्चावचम, निश्चितम चा प्रचितम चा इति निश्प्रचम, चिद एवं इति छिन्न मात्रम। ये सभी मयूर व्यंजकादि तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।